तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। 2/8/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ,
हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है। मैं उनकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर, दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है। अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखाना है। गीत, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं। उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। सत्य नारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको और कोई किसको याद करते। उन सबकी साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया या बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता, वह तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती। ये तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो। दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता। उसमें याद थोड़े ही रह सकती। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं। अमृत वेले का समय सतो गुणी होता है। उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो बहुत अच्छा है। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। अंदर ये नशा रहता है मैं स्वयं बाप बच्चों से परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं। वो याद बड़ा मुश्किल रहती। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। ये तो जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो ज़रूर बगीचा ही बनाएगा, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे।
माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते। ये तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल करना है, ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वो है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न वर्षे की याद रहती। भक्ति बहुत तरीके से करते। माला फेरती हैं, कोई तो गुप्त फेरते, हमारी भी है गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाबा फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान तो कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते, उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा। बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझा सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठयोग आदि सिखलाते। अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते हैं, धन देने वाले को भी याद करते। जितना याद में रहेंगे उतना अभ्यास परिपक्व होता जाएगा। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वो तो पुनर्जन्म में आते नहीं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ।
कोई अच्छे अच्छे आदमी आते, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को, बाबा का फरमान है मुझे याद करो, और रचना के चक्र को भी याद करो। 84 जन भी गाए जाते हैं। ज़रूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन भी गाए जाते। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक मत है, हम हैं श्रीमत पर। वो पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बाप के द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉडफादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन, तो ज़रूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसको हटने में टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, तुम भी निराकारी बाप को ज़रूर याद करते हो, क्योंकि वह तो अविनाशी बाप है। लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनको सबसे ऊंच रखा जाता है। उनमें फिर और बिरादरियां निकलती हैं। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास, ये है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान तो सबका एक होना चाहिए। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉडफादर है, और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उन श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, ये और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते। पहले झाड़ नया होता तो उसको स्वर्ग कहते, फिर वो जर्जड़ी भूत हो जाता। अभी ये सारी दुनिया ही नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। ये है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाप आकर बहिश्त स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको
और कांटों का जंगल किसको कहा जाता। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएंगे, बेचारे कुछ भी जानते ही नहीं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। ओ गॉडफादर कहते, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते ही नहीं। हम भी अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते। अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते। तुम तो रिलीजियस माइंडेड हो, दान ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। दान तो ज़रूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे ये अनेक धर्म निकलते हैं। ये सब बिरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता। बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वो मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं। बाप को याद करते ही नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। है तो बहुत सहज। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वो पतित पावन गॉडफादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे। मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में
मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन: जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। ओम शांति। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।